सदिशों का व्यवकलन। इसमें स्टेटमेंट देखो जो दिया बोलो तो, हाँ, यदि प्रत्येक सदिश वेक्टर ए के संगत माइनस वेक्टर ए एक ऐसा सदिश होता है। ये दिया स्टेटमेंट ना, सदिश होता है कि वेक्टर ए ना, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाता, 0 ना। ये देखो सिद्ध कर लो, इसको सिद्ध करना है। तो क्या व्यवकलन में इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करो जरा। हम मान ले रहे हैं, माना एक सदिश OA है, सदिश OA है जिसका परिमाण A है, जिसका परिमाण क्या है, वेक्टर A है। ठीक, अब सदिश जरा देखो OA कहाँ है, यानी ये जो सदिश है कहाँ से कहाँ, O से कहाँ जा रहा होगा। OA कहने का सेंस जिस दिशा से जिस दिशा में जा रहा है उसी को पढ़ते हैं। सदिश का जिस दिशा में तीर रहता है उसी दिशा में हम पढ़ते हैं। ये OA बराबर यहाँ से यहाँ तक की सदिश की क्या है, A है। इसका परिमाण यहाँ से यहाँ तक क्या है, A है। अगर हम इसको लिखें ठीक से तो जरा बताओ क्या लिख सकते हैं, OA। ठीक, OA बराबर, OA होगा, OA के बराबर होता है। देखो ध्यान से, OA की क्या हो जाएगा, बराबर। अगर हम OA को ला दें इधर, OA माइनस OA बराबर क्या, 0। ठीक है लड़के। अब यहाँ माइनस की जगह हम प्लस कर लें, OA समझते चलो, माइनस की जगह प्लस कर लें तो AOA किस में हो जाएगा, बराबर। OA बराबर देखो A दिया है और OA बराबर यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी। OA बराबर क्या दिया है, A दिया है। ठीक, और यहाँ भी OA बराबर क्या होगा, A होगा। अगर हम इसको AO लिख दें, देखो इधर से इधर लाए OA और OA आपस में क्या होगा, उसी को 2 बार लिख दिए, OA बराबर OA। तो OA को अगर हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना, वेक्टर A प्लस यहाँ वेक्टर माइनस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही तो हमको क्या करना था, ओके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखो, इसमें क्या है, उतारो इसको। यही है सदिशों के व्यवकलन का। चलो देखो, दस बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहा है, किसी मूल बिंदु, देखो एक्सिस है, ये क्या है, मूल बिंदु। किसी मूल बिंदु के सापेक्ष AB बिंदुओं के स्थित सदिश
ए बी बिंदुओं के स्थित सदिश, मूल बिंदु मान लो ओ, दो बिंदु हैं ए और एक बी, ए बी बिंदुओं के स्थित सदिश ए और बी बिंदुओं के स्थित सदिश दिया है ए और बी है, ए का ए है और बी का वेक्टर बी है। क्लियर? देखो इसको बनाना सीखो और नहीं तो कर नहीं पाओगे प्रश्न को। किसी मूल बिंदु ओ से ए बी बिंदुओं के स्थित सदिश, ए बी बिंदुओं के क्या स्थित सदिश कौन कौन है? ए और बी है। ए बी के सामने ओ से ए का ए है, ओ से बी का बी है। आपसे कहा है तो पहला क्वेश्चन ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी हमको ज्ञात करना है। ए बी स्थित सदिश होता क्या जानते हो? जो बाद में लिखा है उसको लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे निकाला जाता है। ना समझ में आए तो ध्यान से देखो, हमको क्या ज्ञात करना है? ए बी निकालना है, ए बी स्थित सदिश बनाना है। यानी त्रिभुज का योग नियम बताओ, हमको ए से कहाँ चलना है? ठीक, ए बी चलना है। तो ए बी चलना है, बताओ हम क्या करें? इसको अगर तीर ऐसे ले जाएंगे तो ये वाला तीर हमको ऐसे ले जाना पड़ेगा ना। ए बी निकालना है, ए बी का तो दिशा यही रहेगा, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि सदिशों को व्यक्त करने का वही नियम है जैसे सदिश की दिशा रहती है। तो सदिश की दिशा हमसे पूछा क्या है? ए बी, तो यानी सदिश की दिशा कहाँ से कहाँ होगी? ए से बी होगी। क्लियर? अब त्रिभुज के नियम का, त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है? सदिशों के त्रिभुज योग नियम क्या कहता है कि दो सदिश तो एक ही दिशा में होगा और तीसरा सदिश जो रिजल्टेंट होगा उसका विपरीत होगा। अब हम या तो ऐसे बनाते, इस रेखा को ऐसे बना देते, या इसको ऐसे लाते, इसको ऐसे लाते और इसको ऐसे उल्टा कर देते। आप देखो ये तीन कंडीशन बन सकता है, हम दोनों तीनों बना देते हैं, फिर आप क्लियर हो पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे ना। इसीलिए तो कह रहे हैं ये वाला टॉपिक थोड़ा ठीक है, ये है। क्लियर? आप देखो यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। क्लियर? देख लो, ये ए है, ये तो ओ है ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु, ये ए है, ये क्या है? बी, यहाँ पर बी है वेक्टर बी। ठीक, दो बिंदु हैं ए और बी। अब आप देखो ए बी कहा है हमसे, ए बी, तो हम ऐसे चलते, इधर से चलते। तो त्रिभुज का योग नियम बताओ, अगर दो डायरेक्शन ऐसे हो गया तो अगला डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे ही होगा। ऐसे खींचें कि उल्टा करें? ऐसे आया फिर ऐसे ले जाओगे तब तो त्रिभुज के नियम का पालन ही नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस दिशा को ऐसे। क्लियर? ये दो कंडीशन के अलावा कुछ अगर आपके दिमाग में आ सकता है तो बोलो। हाँ, अरे भैया ये हमेशा ऐसे ही होगा, यही दिशा होगी। या तो आप इसको ऐसे कर लो, ये यहाँ से गया ऐसे उसी तरफ, फिर ये आया। अब दो तो एक तरफ हो गए, तो तीसरा दिशा क्या होता है? जो रिजल्टेंट होता है विपरीत होता है। आप इसको ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, तो ये वाला विपरीत आएगा। तीन तो रेखा है, ये है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं सचिन? नहीं समझ में आता? ए जुंडी वाले, आप रिजल्टेंट ए बी पूछा है, ए बी की दिशा ऐसे हो गई। ठीक, अब दो तीर और बचे, इन दोनों तीर को हम डायरेक्शन क्या प्रदान करें? कैसा डायरेक्शन प्रदान करें? या तो हम इसको अगर इस तरफ डायरेक्शन ले गए और ये भी इसी तरफ है, दो लोगों का डायरेक्शन सेम हो गया, तीसरे तीर का डायरेक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। या तो ये पैटर्न अपना सकते हैं, या तो ये पैटर्न, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका भी डायरेक्शन हम इसी तरफ कर दिए, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। त्रिभुज का नियम कहता है, त्रिभुज का नियम कहता है। अब आप दोनों डायरेक्शन में देखो, यही आएगा प्रूफ में कि नहीं? ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट उत्तर लिखने से आप बचिए थोड़ा। जैसे हम मान लो एपी लिखते, तो अगर हम एपी लिखते तो डायरेक्ट अगर लिखना होता तो ओपी माइनस ओ ए, ये डायरेक्ट होता ना। बाद वाला ओ के साथ, मूल बिंदु के साथ बाद वाला, और मूल बिंदु के साथ पहले वाला, मूल बिंदु के साथ बाद वाला और मूल बिंदु के साथ, ये तो डायरेक्ट करने का नियम है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये बड़ी बात है।
अब ध्यान से देखो, ए से बी चलेंगे, ए बी प्लस ए बी में कौन जुड़ेगा, अरे ओ ए, ऐसे जोड़ लो, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर बराबर क्या, ओ बी। देखो ये उसी डायरेक्शन में गया, ये भी उसी डायरेक्शन में गया, और ये डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या लिख देंगे, ओ बी। कोई दिक्कत, डायरेक्शन देखो चेंज हो गया, ओ बी लिखे, बी ओ लिखते तो इसी तरफ लिखना पड़ता, ओ बी लिख दिए तो किस तरफ ले गए, नहीं समझ में आ रहा, हैंग बदी में कोई। अच्छा ये तीर देखो, जैसे जैसे तीर चल रहा है वैसे चलना है प्लस में, ओ से ए की तरफ तीर जा रहा है प्लस में होगा, ए से बी की तरफ तीर जा रहा है प्लस में होगा। अब बी से ओ की तरफ क्या हो रहा है, तीर जा रहा है नहीं, तो बी ओ नहीं लिखते हैं, ओ बी लिखते हैं। ओ बी अगर लिखेंगे जरा बताओ, ओ बी का तीर उसी तरफ है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज है, देखो हम ओ बी लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, हम ऐसे गए, आना चाहिए था ऐसे, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं, अब वो ना है, ये गया, अब आते तो हम लिखते क्या, बी ओ लिखते क्या, लेकिन बी ओ के डायरेक्शन को देखो जरा ध्यान से, उल्टा है। अगर उल्टा है तो क्या लिखना पड़ेगा, हाँ तो यही तो लिख दिए माइनस लगा के। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा, सही है। कुल मिला के आप ये ध्यान देना, सीधी बात है, दो लोग जिनका डायरेक्शन सेम उनको जोड़ के लिख देना, जिनका डायरेक्शन चेंज हो उसको बराबर में लिख देना, और जिस तरफ तीर जा रहा है उसी तरफ लिखना। देखो ओ भी लिख रहे हैं तो इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव, इस तरफ लिखिए। देखो ओ से बी की तरफ ही डायरेक्शन जा रहा है, और हमको सदिश में यही नियम अपनाना है कि जिस तरफ डायरेक्शन तीर का हो उसी को लिखने का प्रयास करेंगे, क्लियर। अगर उसके डायरेक्शन को चेंज करके लिखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब बोलो, अब अगर हम ध्यान से ए बी निकालें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, और ये जाएगा उस तरफ। अब ओ बी का वैल्यू यही देखो, डायरेक्ट लिखे थे क्या, ओ बी का वैल्यू दिया है और ओ ए का वैल्यू दिया है, तो यही तो आ गया ए बी। यहां से कर लो प्रूफ, तुम्हारा मन यहां से नहीं किया, यहां से करके दिखा दे रहे हैं। डायरेक्शन जरा मुझको बताओ कहां से किसका कौन है। देखो ए से बी है, सही है, ए बी, फिर कहां से है, बी से बी ओ लिखेंगे। जैसे जैसे डायरेक्शन जा रहा है वैसे हम लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। तीर का डायरेक्शन जैसा है हमको बिल्कुल सेम वैसे लिखना है। ए से बी गया है, फिर बी से ओ गया है, ध्यान रखना, बी से ओ गया, और बराबर करके ये वाला बराबर करते हैं। अब कहां से कहां जा रहा है, ए से, कोई दिक्कत, ठीक। अब जरा ए बी को ऐसे लिखो, डायरेक्शन उसका चेंज करो। हम बी ओ बी लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिखना चाहते हैं, ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखना चाहते हैं, ओ ए, माइनस में क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक, ओ बी को ले जाओ उस तरफ, तो ओ बी क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो ओ बी प्लस में और ओ ए किस में, देखो वही वाला फिर प्रूफ कर दिए क्या। हम जैसा आप कहोगे हम उस डायरेक्शन को लेके प्रूफ कर सकते हैं। सदिश का केवल खेल आपको पता हो, तीर जैसे जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। तीर का डायरेक्शन चेंज हुआ, प्लस किस में बदल जाएगा, लेकिन अगर दिशा को आप घुमा दोगे, बीओ को ओ बी लिखते ही यहाँ क्या हो गया, एओ को ओ ए लिखते ही यहाँ क्या हो गया, क्लियर। देखो वही फिर आ गया कि दूसरा है, वही आ गया। तो फिर से उत्तर ओ बी ए बी सदिश का मान क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बी माइनस
ये तो पहला क्वेश्चन था, हमने आपको थोड़ा डिटेल समझाया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक प्रश्न और पूछा है, हम इसको मिटा दें? हाँ चलो, अब मिटा के इसी में एक और दिया है, ध्यान से देखो। अब बी ए पूछा है, अब डायरेक्शन क्या होगा? बी से ए की तरफ होगा। बी से जमहाई उमहाई आ रहा है, इसका मतलब गया है, आ नहीं रहा है, पूरा पार कर गया है खोपड़ी, ये समझ लो। अगर इसमें दिक्कत हुआ तो इसका मतलब खोपड़ी पार कर गया। मूल बिंदु है, स्थित सदिश है, ये है, ये ए है और ये ओ बिंदु है, जैसे बनाए हैं देखो। अब ध्यान से देखना, अब की बार दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है बी ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? डायरेक्शन बताओ, कहां से कहां जा रहा है? बी से अब आपके पास दो कंडीशन है, दो तीर को एक तरफ करना है, एक को विपरीत करना है। दोनों कंडीशन हम बना देते हैं, जैसे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखो हम स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ठीक ठाक है, और तुम लोगों का फिजिक्स एकदम क्या है, 0 है ना। फिजिक्स में 0 कहानी है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ये है ए, ये है बी, ये है ओ, ये डायरेक्शन है। देखो दो कहानी चल सकती है, आप या तो बी से ए गए, ये डायरेक्शन यही रहा, ये भी डायरेक्शन यही कर दो। देखो बी से ए, फिर ए से दो तीरों का डायरेक्शन एक हो गया है, तो त्रिभुज का नियम कहता है तीसरे तीर का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा डायरेक्शन को इसके, देखो समझ गए। अगर मान लो यहाँ हम ऐसे बनाना चाहते हैं, आप कहो सर जी हम उसको नहीं लेंगे, इसका डायरेक्शन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको चाहते हैं दोनों सटीक ही रहें। कहाँ गए? ओ से बी से दो लोगों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। ये तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो यही दिया है। आप इन दोनों के डायरेक्शन में फेरबदल कर सकते हो। आप कहे कि सर जी आप ऐसे किए, हम ऐसे कह के ना हल करब, हम ऐसे हल कर दे। जैसे आप एमन करे हैं नीचे, हम एक ऊपर करब, हम कहा कैले, तो हम कहब तब इसको क्या करना पड़ेगा। देखो दो लोगों का डायरेक्शन एक हो गया, तो इसके डायरेक्शन को ठीक। ये दोनों संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाओं से उत्तर क्या आएगा, बिल्कुल सेम। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हो तो बी ए बराबर अभी आपको बता दिए, बी ए बराबर ओ ए माइनस ओ बी होता है। कैसे किए हम? स्थित सदिश का नियम होता है कि बाद वाला माइनस बाद में कौन है, तो ओ ए, और पहले कौन है, ये डायरेक्ट होता है। हाँ, स्थित सदिश का ये डायरेक्ट नियम होता है। यहाँ का क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो वहाँ नहीं पढ़ाए थे, तो क्या पूरा डिटेल बता रहे हैं, वहाँ छोड़ दिए थे, याद करो। और हम कहे थे, हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्या मतलब है वही चीज़ एक बार वहाँ रिपीट करो, एक बार यहाँ रिपीट करो, क्वेश्चन भी समझा दो और उसके रिजल्ट को भी समझा दो, एक साथ दो काम हो जाए, एक पंथ दो काज ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, दो काम कर दिए हम एक साथ। यहाँ दोनों चीज तो समझा रहे हैं। ये हम आपको चाहते तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, ओ ए बराबर दिया है क्या, ए दिया है, ये बी दिया है, डायरेक्ट हम कहते भैया ये उत्तर आ जाएगा क्या, ए माइनस बी। तब क्या कहते हैं, हमने समझा दिया है। हमने क्या कर दिया है, समझाया नहीं है, तो इसीलिए तो यहाँ क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब तुम जाए जैसे सोच लो, ये सोच लो कि हमने समझा दिया था, ये डायरेक्ट लिख दिया, और यह सोच लो कि मैं समझा के तब बता रहा हूँ, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, अब क्या करोगे जरा बताओ, डायरेक्शन जैसे चल रहा है वैसे चलो। कहाँ से कैसे गया है, बी से ए, बी ए प्लस ए ओ बराबर जैसे डायरेक्शन है, ठीक। अब ए ओ तो हमको चाहिए नहीं, हमको ओ ए पता है, ओ से पता है डायरेक्शन, तो हम करेंगे क्या, बी ए तो हमको चाहिए, बी ए ऐसे लिख लेंगे और इसको ले जाएंगे बी ओ
और ये है माइनस ए ओ। हमको ओ से ए के स्थित सदिश पता है, तो बी ओ को ओ ए करेंगे, ओ बी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओ बी, और ये प्लस वैल्यू पुट कर दो। ओ ए का वैल्यू क्या है ए है, और ओ बी का वैल्यू बी है, तो देखो उत्तर क्या हो जाएगा बी ए बराबर ए माइनस बी, देख लो। और यहां से देखो डायरेक्ट क्लियर, यहां से कर लो तब भी वही आएगा आपका मन। कहां से कैसे जा रहा है, ओ से कहां गया है, ओ से बी गया है दिशा, फिर कहां से दिशा किधर गया है, बी से ए गया है, फिर क्या है दिशा बराबर ओ ए बराबर, चेंज कर दो, बी ए हमको निकालना है, बी ए को यहीं रखने दो, ओ ए माइनस ओ ए ओ बी पता है, ओ ए बराबर ए है और ओ बी बराबर, ये ज्यादा सिंपल हो गया बी ए का वैल्यू। अब उत्तर मिला लो, देख लो। हाँ 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 बोलो बोलो। हाँ हाँ बी ओ, कौन बी ओ, बी ओ, हाँ 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 परिमाण तो हाँ कौन ओ बी, ओ बी का वैल्यू पता है ना, ए डायरेक्शन इस तरफ है, दिशा चेंज करके कैसे बिना रखे कैसे रखोगे, बी ओ बराबर क्या है, हाँ बी ओ को पता, देखो लिखो पढ़ो तो जरा, मूल बिंदु से के सापेक्ष ए और बी के स्थित सदिश, किसके सापेक्ष स्थित सदिश दिया है, मूल बिंदु यानी ओ ए और ओ बी पता है, ओ ए और हम लिख दें क्या, मूल बिंदु के सापेक्ष कहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष यानी आपको ओ ए बराबर ए दिया है और ओ बी बराबर स्थित सदिश के सापेक्ष नहीं कहा है, किसके सापेक्ष कहा है, मूल बिंदु। हाँ हाँ पढ़ो यार, किताब में पढ़ो, सदिश पढ़ रहे हो तुम, दिशा का बिल्कुल भ्रम नहीं होना चाहिए। सदिश, स माने साथ साथ, दिश माने दिशा, दिशा को भूलना नहीं है, प्रश्न में एकदम साफ साफ एकदम मोटे अक्षरों में लिख दिया है, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी के स्थित सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु ओ से ए और ओ से बी के सापेक्ष, मूल बिंदु कौन है, ओ से ए का दिया है स्थित सदिश ए और ओ से बी का स्थित सदिश दिया है बी, ये है कहानी। वो ऐसे नहीं कहा स्थित सदिश के सापेक्ष मूल बिंदु का, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश का ना, माइनस हो जाएगा, कर लो अगर आप करना चाहते हो। देखो डायरेक्शन हम ओबी की तरफ खींचे हैं, इसका भी डायरेक्शन देखो, अरे यार ए का डायरेक्शन किधर से, ओ से कहाँ गया है, कहाँ, इसका तो ये रिजल्ट कहाँ से कहाँ दिया है, ये कहाँ से कहाँ कहा है, बी है, ये तो सही कहा है, ओ बी ही है। कहाँ से गया है, मूल बिंदु से, किस तरफ, देखो सही तो लिखे हैं। और फिर इसका डायरेक्शन कहाँ कहा है, मूल बिंदु से किसके तरफ, ओ के तरफ, तो यहाँ निगेटिव लिख दो, माइनस ए लिख दो, किसकी जगह पे, ओ ए की जगह पे, देखो हाँ हाँ तो ओ भी तो सही तो लिखे हैं, कहाँ निगेटिव लिखे हैं, ओ भी वो तो पक्षांतर किए हैं इस तरफ, इस वजह से क्या हो गया है, डायरेक्शन देखो यार, तुम दिमाग लगाओ, ये सदिश है, डायरेक्शन भी ध्यान देना है, पहले इसको अपने रिजल्ट को बना लो, फिर अपना काम चालू करो। ओ बी है, ओ बी बराबर दिया है बी, ये वाला पहले देख लो, ये तीर को पहले आप इस त्रिभुज को हल कर लो, फिर पुट करना चालू करो। ओ बी बराबर क्या है, बी है, ओ बी की जगह बी रखो, बी को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अब ओ ए बराबर आपको पता है, ओ ए बराबर क्या है, ए है, तो ओ ए बराबर ए तो रख दिए हैं, ओ से ए का पता है, ए से ओ का हमको नहीं पता है, समझ गए, उतार लो।
चलो दूसरा देखो। दूसरे में चित्र बनाया हुआ है। चित्र का डायरेक्शन देखो, ये है, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है। आपसे पूछा क्या है, निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी में सदिश AB और BC ज्ञात कीजिए। सदिश एक बार हमको क्या ज्ञात करना है, AB, और एक बार हमको BC ज्ञात करना है। AB और BC ज्ञात करना है, का योग ज्ञात कीजिए। AB और BC का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। AB और BC का क्या ज्ञात करना है? अच्छा ये बताओ, AB और BC का योग कहाँ है, यानी हमको ज्ञात करना है कुल मिला के AB प्लस BC, AB प्लस BC, यही योग होगा AB और BC का। डायरेक्शन जरा ध्यान से देखो, A से B, B से C। अब दो डायरेक्शन सेम हो गया तो त्रिभुज का नियम तीसरा डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ही लाएं कि ऐसे लिख दें? हाँ, तो क्या लिखोगे, AB प्लस BC बराबर करके इसको क्या लिख देंगे, हो गया उत्तर। हाँ, अरे गधा, ए का डायरेक्शन, दोनों का योग पूछा है, AB और BC का क्या, A से B जोड़ो, B से C जोड़ो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में AC होता। AC का डायरेक्शन देखो ऐसे, अब हमको इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम गए हैं कैसे, उल्टा गए हैं। अगर ये ऐसे जा रहा था तो आना चाहिए था ऐसे, देखो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आना चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन हम डायरेक्शन क्या किए हैं, चेंज करके लिखे हैं, तो इसको बराबर करके इधर लिख दिए, हो गया। ठीक, अगला इसी का B देखो, B पार्ट, ये A है, दूसरे का A था, अभी दूसरे का B भी है। दूसरे का B क्या दिया है, निम्न में OA और OB ज्ञात कीजिए। OA प्लस OB निकालना है, O से A और O से B ज्ञात करना है, बराबर क्या होगा। चतुर्भुज बनाया है, चतुर्भुज को देख के बनाना है। आयत है, ये आयत, ये आयत दिया है, ये क्या है, B है, ये क्या है भैया, A है। अगर ये A है तो ये भी डायरेक्शन A ही होगा। ठीक, बिंदु लिखा है O A C और क्या B। हमको क्या क्या ज्ञात करना जानते हो, OA और OB का जोड़। हमको देखो OA निकालना है, OA ये निकालना है OA, और क्या निकालना है, OB निकालना है। OA और OB निकालने के लिए एक रेखा आपको खींचना पड़ेगा बीच से, विकर्ण, विकर्ण बिना डाले आप कुछ कर नहीं पाओगे। देखो OA, O से A और A से C, ये डायरेक्शन खींच दो, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, ये डायरेक्शन इधर देखो उमेश, ये डायरेक्शन O से A गया, फिर A से C गया। अब बताओ इसको क्या करें, हाँ सही है, लिखो, कैसे लिखोगे, OA प्लस AC बराबर OC। कोई दिक्कत, हमको केवल OA चाहिए, क्या चाहिए, OA, OA बराबर OC माइनस AC। OA का वैल्यू पता है, OA बराबर B है, क्यों पता है, क्योंकि ये B तो ये भी, ये A तो ये भी, क्लियर। OC AC का वैल्यू नहीं पता, AC निकाल सकते हैं, AC हो जाएगा A प्लस B, सही है, इसका इसका जोड़ AC होगा, क्लियर। ये समीकरण नंबर मान लो कौन सा, हमको OA और OB का जोड़ चाहिए। अब OB निकालना है, OB निकालने के लिए फिर से एक चतुर्भुज बनाओ जरा बगल में, ये O है, ये B है, ये C है। डायरेक्शन ध्यान देना भैया, डायरेक्शन इसमें बहुत जरूरी है। ये है, ये ऐसे दिशा है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। अब हमको OB चाहिए,
तो ओ बी और फिर क्या बी सी, ये वाला तीर खींचना पड़ेगा। अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओ से ए, बी से सी, और इसका डायरेक्शन क्या करें, सही हो जाएगा। हाँ लिखो ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी, ये समी, अब ओ बी बराबर यहाँ लिख लो, ओ बी बराबर ओ सी माइनस समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो ओ ए और प्लस ओ बी, समझ रहे हो ना। यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 प्लस प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ो, इसको जोड़ दिए। यहाँ क्या है, ओ सी माइनस ए सी न प्लस ओ सी माइनस बी सी। अब जरा ध्यान से देखो, ए सी और बी सी, ए से सी नहीं लिखना पड़ेगा, वैल्यू पुट करो। ओ सी का वैल्यू बताओ, ओ सी ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए सी का वैल्यू जरा बताओ, ए से सी माइनस वेक्टर प्लस ओ सी का वैल्यू फिर से वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी सी का वैल्यू बताओ, वेक्टर बी, वेक्टर बी से वेक्टर बी कैंसिल, वेक्टर ए से वेक्टर क्या आ जाएगा, ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर, यही आ जाएगा प्रश्न का क्या, देख लो उत्तर दोनों। अब यहाँ डायरेक्ट आप देखो रिजल्ट, डायरेक्ट देखो, ओ ए चाहिए था और ए सी चाहिए था, ये वाला देखो फिर भी डायरेक्शन यही है, ओ भी चाहिए था, ये चाहिए था, फिर भी डायरेक्शन यही, यानी कुल मिला के दोनों के लिए क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा।